नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम ब्रह्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सदे गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस सभा स्थल पर उपस्थित हैं यह हमारे स्वर्गीय जयकांत बाबू के श्राद्ध का विशेष उपलक्ष्य है। उस पर सत्संग कराया जा रहा है, उसमें हम लोग उपस्थित हैं। मैं उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय हमारे खापुर पंचायत के मुखिया जी मुकेश बाबू, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने विशेष प्रयास कर इस सत्संग का आयोजन किया है। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई थी। जवानी में सुने नहीं और बुढ़ापा में कुछ करना चाहते हैं, इंद्रियां काम नहीं देती, सहयोग नहीं देती है, आँख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, दांत झड़ गया है, पेट खराब हो गया, हाथ थर-थर करता है, क्या करेगा उस समय? इसीलिए कहते हैं जब शक्ति है तब ये भजन करिए, नहीं तो ये सुंदर सा जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। ये जो सुंदरता है ये नहीं रहेगी। कितने भी सुंदर आदमी यहाँ संसार में आए, सबका रंग बदला है, शरीर का भी रंग बदला है, प्रभुता का भी रंग बदल गया है। कितने राजा रंग हो गए, कितने रंग राजा बन गए। ये परिवर्तनशील है, संसार बदलते रहता है। बदलाव इस जीवन में आएगा ही आएगा। जैसा देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा, जैसा रहेगा वैसा देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं भजन कर लीजिए। इस संसार में आए हैं, क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं। क्या लेके जाएंगे? कहते हैं कुछ नहीं। कहेंगे इतना करोड़ों का जमा किए हैं, कुछ नहीं ले जाएंगे? कुछ तो ले जाएंगे। बोलेंगे नहीं, नियम ही है ईश्वर परमात्मा का, आप जमा कर सकते हैं लेकिन साथ में ले नहीं जा सकते। इतना जमा करेंगे कुछ भी नहीं ले जाएंगे, कौन सा नियम है? अरे कुछ तो दे देना चाहिए चिता में। बोले चिता में भले दे देगा, वो चीते में जल जाएगा। कई बहुएं होती है किसी के घर में, यदि सासू माँ के कान में हीरा है, जवाहरात है, सोना है, हाथ में है, गले में है, जेवर पहने हुए हैं, कहीं सासू माँ की शरीर छूट गई, किसी बहू की पहली नजर पड़ गई तो नाक काट के नथिया निकालेगा। लेकिन हीरा का है, यदि कोई दूसरी बहू देख लेगी तो फिर वो ले लेगी। तो सोचती है कि सासू माँ तो मरी गई है, कान नाक काटने से ही क्या हुआ, तो खत्म है, काट के निकाल लेती है। ये गहना नाक कान काट के निकाल लेगी। कभी सावधान ये गहना मत पहनो। तब कैसा गहना पहनेंगे? गहना पहिरू पति वर्ता की अरु सत संग गहना पहिरू पति वर्ता की अरु सत संग सतिया गे यो गहना देखो संग साथ की गहना मर गई तो
साहब कहते हैं इस संसार से कुछ लेके न आए हैं, संसार में न लेकर के जाएंगे। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, यहाँ से क्या तू अभी 5 बजा है और मुखिया जी कहाँ है और आगे बढ़ेंगे? मुखिया जी आप सत्संग कितने बजे तक करेंगे आप लोग बताइए और आगे बढ़ें। आप लोग सब सुनेंगे। चलिए हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है मेरा जो सुनना पसंद करते हैं। बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि इतने दूर चले जाते हैं कि दर्शन भी नहीं हो पाता है। और धन्यवाद मुखिया जी को देना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा प्रयास से बुलाया और सत्संग का आयोजन रखा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो आप लोग सुनना चाहते हैं। एक लड़की थी, युवती, जिनकी सगाई हो गई थी, विवाह नहीं हुआ था। विवाह के पहले जो रस्म होता वो हो गया था। लड़के के तरफ से लड़की के लिए बड़ा सुंदर सा सौगात भेजने का विचार किया। लड़का के मन में हुआ कि मेरी जो धर्म पत्नी होगी उनके लिए बड़े शौक से एक आभूषण नथिया भेजेंगे। गया सोनार के पास, उनसे कहा बेशकीमती आभूषण नथिया बना करके दो, जितना पैसा लगेगा सो दे देंगे। सोनार भी बड़ा खुश हुआ कि बढ़िया ग्राहक मिला है। वो भी बनाया बेशकीमती आभूषण, जितना दाम का उतना दाम दे दिया। वो नथिया लिया, वो लड़का यहाँ से ससुराल भेजता लड़की के पास। लड़की के हाथ में सौगात गया, खोलती है, देखते नथिया है। बड़ी खुश हुई, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच गई। कई एक सखियां थी, सबको बुलाई, सबसे कहने लगी देखिए मेरे जो होने वाले पतिदेव हैं कितने अच्छे हैं, बहुत मानते हैं। अभी इतना मानते हैं, विवाह के बाद कितना मानेंगे ठिकाना नहीं। वो लड़की तो फूले नहीं समा रही है। जितनी उनकी सखियां थी सब बड़ाई कर रहे हैं, हाँ वास्तव में आपके पतिदेव बड़े अच्छे हैं, इतना सुंदर आभूषण, इतना अच्छा गहना भेजा है नथिया। बातचीत करते करते सड़क तक चली गई। वहाँ भी बड़ाई कर रही थी, गुणगान कर रही थी अपने पतिदेव की, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। एक महात्मा जी उसे होकर के गुजर रहे थे। महात्मा के कान में जब आवाज गई, सोचते क्या ये के बात कहते बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, क्या अच्छे हैं, थोड़ा जा करके देखे। महात्मा जी गए वो लड़कियों के बीच में, बोलते बालिका वो तुम लोग क्या बोल रही हो कि बड़े अच्छे हैं हमारे पति, बड़े अच्छे हैं, क्या क्या बात है? वो लड़की कहती है कि हमारे पतिदेव वाकई में अच्छे हैं। बोले क्या विशेषता है, क्या खासियत है उसमें? बड़े बड़े गुणमान हैं। इतना सुंदर सा आभूषण वो भेजे हैं, देखिए मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ। अभी क्या, मैं तो स्वप्न में भी उनका गुणगान करूँगी। महात्मा जी ने कहा कि सुनो, जिस जागतिक पतिदेव ने, सांसारिक पतिदेव ने तुम्हारी लिए नाक का आभूषण भेजा नथिया, तो तुम इतना गुणगान करती हो।
जिस जगतपति परमात्मा ने तुमको नाक दिया है सुंदर सा, उनके लिए एक बार गुणगान नहीं करती हो? नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती, सुर्पनखा बना के बेचते तो? अरे परमात्मा ने नाक दिया है, उनका एक बार गुणगान नहीं करते हैं। संसार के पतिदेव ने नथिया दिया है तो रात दिन गुणगान करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। वो परमात्मा अच्छे नहीं है जिसने सुंदर सा नाक दिया है? शरीर दिया तब तो संबंध हुआ, शरीर नहीं देते तो संबंध कहाँ से होता? शरीर देने वाले को भूल जाते हैं और संसार की वस्तुओं को पाने वाले को याद रखते हैं। कबीर साहब ने कहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बुढ़ापन में लोग सताए, आज बड़ा पछताएगा। बुढ़ापन में लोग सताए, आज बड़ा पछताएगा। राम हरि का जपने बंदे, पीछे पछताएगा। राम हरि का जपने बंदे, पीछे पछताएगा। एक सम्राट अशोक थे, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे इतिहासों में। सम्राट अशोक बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। वो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को अपनाया था, स्वीकार किया था। जब भिक्षुओं के संघ में वो जाते थे तो जितने भिक्षु होते थे सबके चरणों में साष्टांग नमन करते थे, प्रणाम करते थे। सम्राट कई राज्य के अधिपति होते हैं, साधारण नहीं होते, बहुत संपत्ति होती है उनके पास, कई राज्य के मालिक होते हैं वो, तब सम्राट होता है। उतने बड़े होकर के सबके चरणों में प्रणाम करते थे। उनके साथ में जो मंत्री था, मंत्री को बड़ा बुरा लगा। जब देखा ना कि सबको प्रणाम करता है, मंत्री ने कहा कि महाराज, ये राज्य आपका है, आपके राज्य में ये भिक्षु लोग रहते हैं, आपके अन्न पर पलता है, आप ये सबके परवरिश करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं। सर्वसाधारण सन्यासियों के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका अपना भी तो एक वेट है, प्रभाव है, प्रताप है, आप क्यों सर्वसाधारण के चरणों में झुक जाते हैं? आप सम्राट हैं। जो बड़े आदमी होते हैं झट से तनिक से बात पर तुरंत जवाब नहीं देते। सम्राट अशोक सुन लिए, चुपचाप रह गए, घर लौट आए। बातें कई दिन बीत गई। एक दिन मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा था, मंत्री जी मेरा आदेश है, कुछ मजदूरों को लेकर के आप श्मशान घाट जाइए। जैसे सुना श्मशान घाट जाइए, वो जो मंत्री था चौंक गया, बोला ये राम, कौन राहु के तो घेर लिया, श्मशान घाट जाएंगे, ऐसा क्यों आदेश हो गया? बोले क्या करेंगे वहाँ पर? बोले वहाँ पर जितनी हड्डियाँ हैं जानवरों की या मानवों की, सबको एकत्रित करो। बोले हे राम, कहाँ सम्राट के साथ घूमते थे, कितना बड़ा पोजीशन था, लोग सलामी हमको भी ठोकते थे, श्मशान घाट में पागल की तरह घूमते रहेंगे, वहाँ कौन पूछेगा? ये क्या हो गया? बोले फिर क्या करेंगे? बोले कि हड्डी जब जमा हो जाएगा तो 2 दुकान लगा देना, और उसमें जितना लागत खर्च होगा उस हिसाब से दाम लिख देना, बेचना, और बेच करके हमको हिसाब देना। वो तो माथा ठोक गया। बोले वाह, अब क्या हो गया, कहाँ से कहाँ भाग्य पलटता है। देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। कहाँ सम्राट के पीछे जा रहा था, वहाँ हड्डी बेचेगा, वो भी जानवर का, मानव का भी। आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। कुछ मजदूरों को लेकर के गया। उस समय ऐसे लाश फेंक देते थे लोग सब किनारे में, गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसे हड्डियां पड़ी हुई रहती।
इकट्ठा किया, ढेर हड्डी हो गई, जानवरों की भी हड्डियां हो गई, मानवों का नरकंकाल नरमुंड सब ढेर हो गया। 2 दुकान लगा दी गई। जानवर की जितनी हड्डियां थी एक दिन में बिक गई, सब ले लिया खरीद के। देखिए मानव हम लोग श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन भजन करते हैं तब तो श्रेष्ठ हैं। यदि भजन नहीं करते हैं तो गाय बैल से भी निकृष्ट हैं। क्यों? गाय की हड्डियां काम में आती है, मानव का हड्डी किस काम में आता है बताइए? उसका कोई चूर्ण बनता है? गाय का चमड़ा काम में आता है, मानव का चमड़ा मरने के बाद कोई काम में आता है? नहीं। गाय का गोबर काम में आता है, मानव का गोबर काम में आता है? नहीं आता है। गाय का गोद काम में आता है, मानव का गोद काम में आता है? नहीं आता है। कौन सा ऐसा अंग है मानव का जो मरने के बाद काम में आता होगा? किसी के काम में। लेकिन जानवर ऐसे हैं मरने के बाद भी मानव के काम में आते हैं। एक दिन में बिक गई हड्डियां, लेकिन जहां नर कंकाल जमा था उधर कोई झांकने भी नहीं जाता था। श्मशान घाट नरमुंड जमा हो तो लगेगा भूते। गया हिसाब देने के लिए, बोला मंत्री जी क्या हुआ, कैसी बिगड़ी रही? बोली महाराज जानवरों की हड्डियां तो सब बिक गई, लेकिन जो नरकंकाल है नरमुंड है वो तो बिकवे नहीं की, झांकने तक नहीं आया कोई। बोले उसका दाम ज्यादा रख दिया होगा इसीलिए नहीं लिया। बोले नहीं लागत खर्च के अनुरूप ही दाम रखे थे। बोले तब भी नहीं लिया? बोले ना कोई नहीं लिया। बोले ऐसा करो उसमें लिख दो नरमुंड मुफ्त में मिलता है, बोर्ड में लिख दो, अपने कोई लेगा। बोले जो आज्ञा हो। तो मंत्री जी लिख दिए कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। सुबह से शाम हो गई, कोई डर के मारे नहीं किया। शाम को गया हिसाब देने, बोले क्या हुआ? बोले उसमें तो लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है, कोई झांकने तक नहीं आया। सम्राट अशोक ने कहा मंत्री जी जिस सर का 1 पैसा कीमत नहीं है, एक को नया नहीं देता है कोई। मरने के बाद 1 नया कीमत नहीं है जिस सर का, यदि जिंदा में वो सर संत के चरणों में झुक गया क्या बुरा हो गया? मंत्री को होश आया, चरणों में गिरे। बोले महाराज बड़ी भूल हो गई जो उस दिन मैंने कहा, यही सजा थी मेरे लिए। ये सर जो है जब तक जीवित है, जब तक सांस चल रही है तब तक इसका कीमत है, और जैसे ही सांस छूट जाएगी कोई कीमत नहीं है। घर के एक और सवेरे काटो, सवेरे हटाओ, भगाओ। क्यों? भूत हो घर कहीं। जो आपका परिवार है, परिजन है, कुटुंब है, समाज है, उसी को कहते हैं घर से निकालो। ऐसा क्यों कहते हैं? शरीर तो है ही है, फिर निकालने के लिए क्यों कहते हैं? उस शरीर में जो रहने वाला तत्व था वो नहीं है। तो आपका संबंध किससे है? शरीर से है या सांस से है, जीवात्मा से है? सब लोग शरीर से संबंध करके रखे हैं, शरीर को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मरने के बाद उस शरीर को भी नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि जो शरीर में रहने वाला था उसके कीमत को आप समझे नहीं, खाली शरीरों को समझते रह गए, इसलिए भी रोते हैं। उस समय चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं कि मर गया मर गया। कबीर साहब कहते हैं जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। Bye.
मानव शरीर की विशेषता को सुन रहे थे। हम लोग ऊपरी तल को जानते हैं, डॉक्टर लोग भी स्थूल शरीर का ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। शरीर बहुत गहरा है, डीप है, इसकी गहराई को हम जान नहीं पाते हैं, माप नहीं पाते हैं। नापते भी हैं तो 3.5 हाथ बताते हैं, बोलते हैं 3.5 हाथ नहीं है, इस समुद्र के समान गहरा है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो गए जो रहे मानिक लागे सो। समुद्र के समान है इस शरीर। पता किनको लगता है? जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे जब जाएंगे तो देखिएगा किनारे में तो घुमा सिकवा शंख चुनता है, उसको उतना ही ज्ञान है, वही चुन करके अपना जीवन यापन करता है। और भी यदि नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा कोई मछली भी मारता है, उसको उतना ही ज्ञान है। उस समुद्र से प्राप्त कौन क्या करता है वही बता रहा है। और भी यदि गहराई में जाएंगे देखिएगा बड़े बड़े वैज्ञानिक भी समुद्र में खोज करते हैं, कोई तेल निकाल लेते हैं, बहुत समुद्र में तेल होता है। बहुत सारे पदार्थ इस समुद्र में छिपे हुए होते हैं, लेकिन सबको पता नहीं होता है। जो विशेष वैज्ञानिक होते हैं, जो खोजी होते हैं, उन्हीं को पता चलता है। उसी तरह से यह शरीर समुद्र के समान है। इस शरीर का था और पता संत को लगता है, साधारण को नहीं लगता। क्यों? हम लोग खाली बाहरे में रहते हैं, भीतर कहाँ घुसते हैं। जब आंखें खुलती है तो आंख से बाहर जाते हैं, वहीं पर दरवाजा है ऊपर जाने का, ऊपर नहीं जाते हैं, शटर लगा हुआ है, कैसे जाइएगा? बोलिएगा तब न जाइएगा। हम लोग चले जाते हैं बाहर संसार में, और वहाँ शटर है उस जगह, दुकान जो बंद हो जाती है शटर लगाते हैं ना, शटर ऐसे सीधा नहीं लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ। आप नीचे हैं, ऊपर में ब्रह्मांड में, तो ये से जो लगा हुआ है तो नीचे नीचे आप संसार में चले जाते हैं। इस शटर को हटाते ही नहीं ऊपर जाएंगे। यही दिक्कत है। हम लोग रोज उठते हैं, जगते हैं, लेकिन सच में नहीं जगते हैं, सोए ही रहते हैं। संसार में जाते जरूर हैं, लेकिन अज्ञान अवस्था में पड़े रहते हैं। जिन वस्तुओं को देखते हैं, जिन व्यक्तियों को देखते हैं, सब नश्वर है, समाप्त होने वाला है। जिन तत्वों को वास्तव में देखना चाहिए, वहां तक हमारी नजर ही नहीं जाती, वहां तक हम देख ही नहीं पाते हैं, प्रयास भी नहीं करते हैं। जैसे आँख खुलती है, चाय पानी खाना पीना कमाना करना ये करने लग जाते हैं। संत महात्मा उसको भी पार करते हैं, आँख बंद करते हैं। जब पार करते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं, तब पता चलता है कि क्या है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। काया समुद्र के समान है, लेकिन जो भीतर प्रवेश करता है उनको पता चलता है। सब नहीं जान पाते हैं इसके भीतर में क्या है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, इसमें घुसो, प्रवेश करो, उठो, जगो। थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा, धैर्य से रहिए। मैं भी आपके पास नहीं रहूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, समय मिलना चाहिए आपको आश्रम की। अंतिम में थोड़ा ये समाप्त हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं उठो, उठने के लिए कहते हैं, जगने के लिए कहते हैं। यदि हम जगते भी हैं तो वास्तव में तन को जगाते हैं, मन को नहीं जगाते। रोज उठते हैं, लेकिन शरीर आपका उठता है, मन नहीं उठता। जिस दिन मन उठ जाएगा, वास्तव में उस दिन जग जाएंगे। खाली तन को उठाते रहते, मन को उठाने के लिए कहते हैं। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन में, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन में।
पास एक नौकर था, अंतपुर में सब सेवा करता था। राजा के शयन कक्ष में भी उनके बिछावन को लगाता था, सेवा करता रहता था। जब वो बिछावन लगाता था, बड़ी मुलायम शैया, जब स्पर्श करता था हाथ से, एहसास करता राजा साहब सोते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, कितनी मुलायम शैया। नौकर आदमी सेवा तो सब करता था, लेकिन सोने का मौका नहीं लगता। कैसे सो सकता है? राजा का पलंग है, मुलायम शैया है, उस पर नौकर कैसे सो सकता है? रोज उनके मन में होता था, कितनी मुलायम शैया है, राजा को कितना अच्छा लगता होगा। एक दिन की बात है, राजा को कोई कार्य विशेष हो गया, अंतपुर में सबको सूचित कर दिया, आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आज नहीं आऊँगा, दूसरे दिन आऊँगा। नौकर को भी कह दिया, सबको कह दिया, जितने दरबार में दरबारी थे सबको सूचित करके राजा साहब चले गए। नौकर को सूझा, उनके मन में हुआ आज तो राजा साहब आएंगे नहीं। रोज मन में होता है कितनी मुलायम शैया है, कितनी मुलायम शैया है, आज सो कर के ही देख लेते हैं कितनी मुलायम शैया है। आज तो राजा साहब रहेंगे नहीं, चले गए। वो क्या क्या सब काम जल्दी जल्दी कर लिया, उसके बाद उस पलंग पर लेट लिया। राजा साहब की चादर थी, उसको ढक लिया। कभी सोया था नहीं उतनी मुलायम शैया पर, वो जो सोया ऐसा सोया जैसे घोड़ा बेच के सोता है, सोया ही रह गया। मध्याह्न हो गया, अपराह्न होने चला है। संजोग ऐसा होता, राजा साहब जिस काम से गए थे काम हो गया, उसी दिन लौट गए। गया अपने कक्ष में, जैसे दरवाजा हटा के अंदर जाता है तो देखते हैं कोई सोया हुआ है, चादर से ढक लिया था। राजा साहब के मन में वो कौन सोया होगा, ये रानी सो गई है मेरी। उसको कहते मेरी रानी उठो, हम आ गए, काम हो गया, तुम अभी तक सोई हुई हो। तो कहाँ से उठेगा, नौकर गहरी नींद में था, उठा ही नहीं। राजा साहब सोचते हैं क्या हो गया, आज उठती नहीं। फिर कहते हैं उठो ना, हम आ गए, काम हो गया, आज ही आ गए, तुम कितनी गहरी नींद में सोई हुई हो। फिर भी नहीं उठे। राजा साहब को गुस्सा आया, उठाते हैं तो उठती नहीं है, जोर से धक्का लगा। जोर से जैसे धक्का लगाया, नौकर की नींद खुली, चादर हटाया, नौकर देखता ही राजा है, राजा देखते तो नौकर है, हम सोचे रानी सो गई है। गुस्सा आया, राजा को लिया डंडा, पिटना शुरू किया। बेवकूफ कहीं का, इतनी हिम्मत, तुम हमारे बिछड़पन पर सोया। खूब पीटा, खूब पीटा। नौकर का शरीर तो हट्टा कट्टा था, कितना मारेगा। राजा का हाथ कोमल था, मारते मारते थक गया। जब पीटना बंद कर दिया, तब नौकर ने कहा कि राजन, हम तो इस बिछावन पर कुछ देर ही सोए तो मुझे इतनी मार लगी, जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगेगी। इसलिए गुरुवार ने कहा, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन में, अंधकार संगी ना होगा, संग न चल कोगे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन में, धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ तेरे, धन धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ तेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख दे, जाग जाग मन में, क्या सोवत। गुरुमाज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख दे।
इस संसार में यदि रिलेशन है, संबंध है, तो कहते हैं सब स्वार्थ बस है। आपसे कुछ मिलता है या मिलने की उम्मीद है, इसीलिए आपके आगे पीछे करता है। यदि मिलना उम्मीद ना रहे तो ताकने भी नहीं आएगा। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे न गांठ यार मुखते नहीं बोले। जब रहता है ना पैसा आपके पास, तब तो जी हजूरी बजाएगा, सलाम ठोकेगा, आगे पीछे करेगा, कहेगा आप जो कहिए आदेश का पालन करेंगे। और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप आ रहे हैं पूरब से, वो घूम जाएगा पश्चिम। हो इसका मुंह क्या देखेंगे, इसके पास क्या है। पैसा बाप है, पैसा माई है, पैसा भाई है, पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा है तो सलाम करेगा, पैसा नहीं है तो कोई सलाम नहीं करेगा। यहाँ तक कि माँ बाप को भी छोड़ देता है। देखता है माँ बाप काम करने के लायक नहीं है तो उसको एकांत में खाट पर दे देता है, पानी तुम पीते रहो, आराम से रहो। बुझिए ये दुर्दशा करता है बेटा सब। जब वही माँ बाप बनेगा तब क्या होगा उसका हाल। तू अपने माँ को बाप को इस तरह से कर रहे हो और तू भी तो माँ बाप बनोगे। इसलिए अपने याद रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। सब स्वार्थ के चेड़े, गुरु महाराज ने सत्य कहा है। महात्मा जी किसी गांव होकर के गुजर रहे थे, एक युवक पर नजर पड़ी, अपने पास बुलाए, उनसे पूछता है क्या करते हो जी? बोले क्या करूँगा, कमाता हूँ, खाता हूँ। बोले परिवार में कौन सब है? बोले बीवी है, माँ है, पिताजी हैं, छोटे परिवार के हैं। बोले कि तुम ही कमा के खिलाते पिलाते? बोले हाँ, और कौन खिलाएगा पिलाएगा, हम ही ये कहिए हैं, सबका परवरिश हम ही करते हैं। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा करते हो। महात्मा जी ने कहा जिसके लिए तुम इतना करते हो, क्या ऐन वक्त पर कभी ऐसा मौका आएगा वो तुम्हारे लिए करेगा? वाह गजब की बात। स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं करता हूँ वो हमारे लिए भी करेंगे। बोले अपवाद ही कुछ होता है। अपवाद में जिसके लिए आप जान दे रहे हैं, ऐसी भी नौबतें आती है, कभी कभी ऐसा कभी समय आता है कि वो व्यक्ति ऐसे विपरीत होता है जैसे जाने दुश्मन हो गया हो। आप आश्चर्य करेंगे, वाह इनके लिए इतना किए और आज हमारे लिए मुंह फेर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है। बोला हाँ किसी के घर परिवार में होता होगा, लेकिन मेरे परिवार में ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा ऐसा परिवार? हाँ। बोले अच्छा एक परीक्षा लोगे कि तुम्हारा परिवार सही में जान देने के लिए तैयार है, होता है कि नहीं होता है? बोले क्या करना होगा? बोले करना कुछ नहीं होगा, मैं कुछ बतला दूंगा, वो करेगा, वो इसी में परीक्षा हो जाएगी। बोले कुछ घटना तो नहीं घटेगी? बोले कोई घटना नहीं घटेगी, जिस दिन घटेगी उस दिन हम रहेंगे। बोले क्या करना होगा? बोले कि मैं यौगिक क्रिया बतलाता हूँ, योग करने के लिए प्राणायाम, वो करना तुम, और एक दिन प्राण स्पंद बंद हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा तुम्हारा अपना कौन है। बतला दिया उनको, घर गया, वो अभ्यास करने लगा। करते 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 एक दिन की बात है, दोपहर में 12 बजे का भोजन उनकी पत्नी बना रही थी। वो लड़का घर में उसी जगह बैठ करके अभ्यास कर रहा था, ध्यान अभ्यास कर रहा था। होते होते प्राणस्पंद बंद हो गया, लड़का लुढ़क गया, शरीर जड़वत हो जाता है उस समय। जब गिर गया, उनकी पत्नी दौड़ के गई छूने के लिए, छूते देखते कि सब धड़कनें बंद हो गई। उनको लगा कि ये मर गया। वो उनकी जो पत्नी थी वो भोजन बना चुकी थी। अब उनके मन में होता है तो मर ही गए हैं, कब लाशें उठेगी नहीं उठेगी पता नहीं, अरे भूखले हैं पहले खा लेते हैं तब रोएंगे। सब ऐसी नहीं होती है, ये कथा है, आप लोग पूरा मत मानिएगा कि आप ही के लिए कहा। कोई महात्मा कहे थे इसीलिए कह देता है, तो वो सोची पहले खा लेते हैं तब हम रोएंगे, बढ़िया से खा ली भर के, सोचे कि देखा जाएगा बाद में। खा पी करके बर्तन बासन समेट दिया और तब रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू की तो
उसके सदस्य लोग आ गए, परिवार वाले आ गए, आस पड़ोस के भी लोग आ गए। क्या हो गया, क्या हो गया? बोले ये लड़का मर गया। कैसे मर गया? बोले पता ही नहीं कैसे मर गया। महात्मा जी को पता चल गया। यहाँ सब रो धो रहे हैं, महात्मा जी आ गए, देखते भीड़ लगी हुई है। भीड़ को चीर के महात्मा जी आगे बढ़े, बोलते क्या हो गया? उनके परिवार लोग बोले महाराज देखिए ना क्या हो गया, हम लोगों को पता नहीं, लड़का मर गया। यही एक कमाने वाला था, खिलाता था, पिलाता था, सब कुछ करता था, हमारा सहारा छीना चला गया। लो बड़ी घटना हो गई, बड़ा दुखद बात है। बोले सुनो, इसको हम जिला सकते हैं। उनके जितने परिवार वाले थे सब पैर पकड़ लिए, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिताजी सब महात्मा का पैर पकड़ लिए। बोले आप तो भगवान है, परमात्मा, जिला दीजिए, आपका नाम लेंगे, गुणगान करेंगे। बोले पैर छोड़िए ना। बोले नहीं महाराज, पैर कैसे छोड़ेंगे, पहले आप जिला तो दीजिए। बोले नहीं नहीं पैर छोड़िए, हम जिलाते हैं। बोले नहीं महाराज, एकदम नहीं पैर छोड़ेंगे आपका, एकदम नहीं छोड़ रहा था पैर। महात्मा जी के हाथ में कमंडल था, उसमें जल था, कोबा में लिया, उसको उसके सामने अभिमंत्रित कर दिया, फूंक दिया जाएगा। फूंक करके कहता है ये जल कोई पी लीजिए, लड़का जी जाएगा। इतना जो सुना सब कोई कहा हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दीजिए। सब परिवार वाले हाथ ऐसे कर दिए। बोले सुनो पहले हमको दे दीजिए, ये जल जो पिएंगे वो तो मर जाएंगे, लड़का जी जाएगा। सब घिसक गया पीछे। बोले राम राम, कौन लफड़ा लगा दे, कैसा महात्मा है। अब रोना भी बंद हो गया, कोई नहीं रो रहा है, न महात्मा का पैर पकड़ रहा है, सब पीछे खसक गया। बोला राम राम, सा झंझट ला दिया। बोलता कि लड़का जी जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा, कोई मरना नहीं चाह रहा था। तो महात्मा ने कहा कि लड़के के परिवार में जो निजी परिवार है उनका, उसमें से कोई पी लीजिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा, चुप भी नहीं बोल रहा, रोना तो एकदम ही बंद हो गया। देखिए कैसे झूठे रोता है। तो महात्मा कहते हैं उनके माँ से, आप तो बूढ़ी हो गई हैं, आप पी लीजिए। बोले ना हम नहीं मरेंगे। उनके पिता से कहते हैं आप तो संसार देख लीजिए, आपका जवान लड़का है, अभी संसार देखेगा वो, आप क्या करिएगा जिंदा रह करके, आप पी लीजिए। बोले ना बाबा हम नहीं पिएंगे, हमको नहीं मरना है अभी। उनके पत्नी से कहता आप तो धर्म पत्नी है, आप पी लीजिए, आपका पति तो जिंदा हो जाएगा। बोले ना हम नहीं पिएंगे, हमको नहीं मरना है। कोई तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब महात्मा ने कहा अच्छा हम ही पी लेते हैं। सब फिर पैर पकड़ लिए। सब कोई कहता महात्मा जी आप तो परोपकारी हैं, उपकारी हैं, आप कल्याण के लिए आए हैं, आप धर्मात्मा हैं, संसार में इसीलिए आप आए हैं। अरे आप मर ही जाएंगे, आपका रोने धोने वाला कौन है? अब बुझिए महात्मा जी मर जाएंगे तो कोई रोने धोने वाला नहीं, वो मर सकते हैं लेकिन अपना पानी नहीं पिएंगे। कैसा संसार है। महात्मा जी ने पानी पी लिया, उसके बाद बोला बेटा उठो। वो उठ गया, बोला तुम बताओ तुम्हारा अपना कौन है? बोले नहीं आप ही अपना है, सब सपना है। ये सब तो कोई तैयार नहीं हुआ, सही आप कह रहे थे। इसीलिए गुरुराज कहते हैं जगधन धाम कुटुंब कबीरा सब साथ जाग जाग
तन मन सुख है, ना सुख तेरे। दो सुख है, तन का सुख है, मन का सुख है। खाना खाते हैं, तन को सुख मिलता है। मुलायम सैया पर सोते हैं, तन को सुख मिलता है। एसी लगा के सोते हैं, तन को सुख मिलता है। सिनेमा देखते हैं, मन को सुख मिलता है। मन का सुख अलग है, तन का सुख अलग है। तो मन के सुख में सब भूला हुआ है, तन के सुख में भी भूला हुआ है। लेकिन जो कुछ विशेष होशियार है वो मन के सुख में भूला हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं जो दो सुख है, तन का सुख और मन का सुख, ये तेरा सुख नहीं है। तन मन सुख है, ना सुख तेरो, तेरा सुख नहीं है। तब कहता आत्म सुख निज तेरो, जो आत्म सुख है, तीसरा सुख। तीसरा सुख आत्म सुख है, कहता वो अपना सुख है, निज सुख है। उसी सुख का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई दो ही सुख को अपना सुख मान ले, तन सुख को मन सुख को अपना मान ले, तो कहते हैं यदि तन सुख मन सुख को अपना सुख मानेंगे तो भयो काल को चेरो, जमराज के फेरे में पड़ेंगे, काल का चेहरा बनना पड़ेगा। अब दो शब्दों के साथ समाप्त करूंगा, दो ही पद है गुरु महाराज का अंतिम में। काल से बचने का उपाय बड़ा सिंपल, बड़ा सरल, एकदम छोटा सा गुरु महाराज ने बतलाया। बड़ा बतलाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। काल से बचने, देखिए काल कितना बड़ा भयंकर चीज है, सब डरता है। कितनी भयंकर बीमारी का हो सकता है, कैंसर से भी बढ़कर। और इलाज कितना सिंपल सा, दवाई होम्योपैथिक से भी कम वाला डोज, इतना सिंपल साधारण जो सब कोई बच सकते हैं। दो ही बात गुरु महाराज के काल से बचने का। कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, सत्संग सवेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु। दृढ़ माना मजबूत, मजबूती के साथ प्रेम करिए। प्रीति मैंने प्रेम, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु, प्रतीत प्रेम करिए, बार बार स्नेह रखिए। किससे? गुरु से। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से। एक दवाई है, एक टेबलेट है, लेना क्या बार? 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। 2 टेबलेट, एक हो गया दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, गुरु से प्रेम रखो, एक टेबलेट। दूसरा कर सत्संग सवेरे, ये जो सत्संग करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं दूसरा टेबलेट है। यही 2 टेबलेट कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है। गुरु महाराज कहते हैं या विधि भव फंदा कटी गई है, या विधि भव, या विधि भव फंदा कटी गई है, मेरी बात बिखरे, जाग जाग मन में, जागो बलगत, जाग जाग मन में, रंग काल संगीना होगा, अंगन जन जोड़े, जागो बलगत, जाग जाग मन में। हे सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय भी अधिक हो चला है और भी आगे का कार्यक्रम होगा, लेकिन इस सत्संग को यहीं पूर्ण करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। और इसके बाद आगे कहीं और कार्यक्रम होगा तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बार पुनः स्वर्गीय जयकांत बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। उन पुण्यात्मा को जिनके प्रताप से, प्रभाव से, जिनके पुण्य से सत्संग हुआ, जिनके सुपुत्रों ने अच्छा यज्ञ किया, सत्संग का यज्ञ किया। सत्संग से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। हमारे इस गांव के प्रधान जी भी हैं, मुखिया जी हैं, और वो
कहाँ से महात्माओं को बुला बुला करके सत्संग कराए, सबों को ज्ञान के तले एक प्रसाद बांटा गया समझिए। वो भी बड़े पुण्यात्मा हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। गुरु महाराज की कृपा उन पर भी हो, उनके परिवार पर हो, और इस तरह से शुभ कार्य करते रहे, यह मैं मंगल कामना करता हूँ। इस तरह से गुरु महाराज के चरणों में वो लगे रहें, क्योंकि सदगुरु के चरण में जो पड़े रहते हैं उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है, और जो सदगुरु को छोड़ करके रहते हैं उसका कहीं कल्याण नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा, मेरी शुभकामना उनके साथ रहे, वो संत सदगुरु के चरणों में रहे, इसी तरह से सत्संग कराते रहे, करते रहे, और समाज के लोगों को ज्ञान का भी लाभ पहुँचावे, और समाज के लोगों को जो सरकार के द्वारा योगदान होता है उसको भी उचित ढंग से बांटते रहे खूब ढेर सारा। यह भी शुभकामना करता हूँ। क्योंकि प्रधान जी हैं, मुखिया जी हैं, गरीबों को, असहायों को, अनाथों को, दीन को, दुखी को वो काम में आवे, इसके लिए मैं उनके जीवन में शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। उसको गुरु महाराज बल दे ताकि समाज को ढेर सेवा करे। श्री सद्गुरु महाराज की